आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ फंक्शंस एंड स्टर्म लुइल प्रॉब्लम। फलनों की लंबिकता तथा स्टर्म लुइल समस्या। कुछ बातें आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इनर प्रोडक्ट, आंतरिक गुणन। दो फंक्शन हमारे पास हैं एफ एक्स और जी एक्स। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस देन द इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी इज डिफाइंड बाई, इस प्रकार से ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे एफ कामा जी, और इसका वैल्यू होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। यदि एफ एक्स और जी एक्स दो फलन है तब एफ एक्स तथा जी का आंतरिक गुणन निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। तो इसको याद रखिए, दिस इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एफ एंड जी। ये फार्मूला आप याद रखिए। यदि इनर प्रोडक्ट एफ और जी का इनर प्रोडक्ट 0 होता है देन एफ एंड जी आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल फंक्शन। यदि एफ और जी का इनर प्रोडक्ट 0 है तो एफ और जी को लांबिक फलन कहते हैं। तो याद रखिए, इसका इनर प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए एफ और जी का तो इसे हम लांबिक फलन कहते हैं। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, एफ और जी का इनर प्रोडक्ट इस प्रकार से भी लिखते हैं, ऐसे भी आप लिखोगे चलेगा, है ना। मतलब ऐसे इस प्रकार से भी लिखोगे चलेगा, और ऐसा भी अगर लिखते हो तो भी चलेगा। इसको भी हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी, इसको भी हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी, एफ और जी का आंतरिक गुणन। और इसका फार्मूला आप याद रखिए, ए से बी इंटरवल आपको दिया गया रहेगा क्वेश्चन में। यहाँ एफ है तो एफ एक्स आए, यहाँ जी है तो जी एक्स आएगा, है ना। तो ये बातें आपको याद रखना है। नार्म ऑफ अ फंक्शन। नार्म क्या होता है? नार्म को हिंदी में कहते हैं मानक। देखो ये देखो, डबल लाइन इस प्रकार खींचते हैं, इसको हम पढ़ते हैं नार्म ऑफ एफ। ऐसे दो लाइन आपको खींचना है इस प्रकार से, नार्म ऑफ। इसका फार्मूला होता है अंडर रूट इनर प्रोडक्ट एफ एफ, या इसका फार्मूला याद रखिए, ए से बी एफ ऑफ एस का स्क्वायर डी एक्स होल पावर 1/2। तो ये कहलाता है इस कॉल्ड नार्म ऑफ एफ। इसको हम एफ का मानक कहते हैं, नार्म कहते हैं। ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास, F1, F2, F3, F4, इस प्रकार से बहुत सारे फंक्शंस है। अगर इसका इनर प्रोडक्ट 0 आता है, इसका इनर प्रोडक्ट 0 आता है, इसका इनर प्रोडक्ट 0 आता है, मतलब FM और FN का इनर प्रोडक्ट 0 आता है when m not equal to n। यदि ऐसा आता है तो ये जो सेट है ये कहलाएगा ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस। कब कहलाएगा? जब इन सबका एक दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट करने से 0 आता है। यहाँ पर लिखा है जब m not equal to n, मतलब ये 1 है तो 2 है, मतलब यहाँ F1 है तो यहाँ F2 है, या यहाँ F1 है तो यहाँ F2 है ना। इस प्रकार से मतलब m और n अलग अलग हैं, तो और उसका इनर प्रोडक्ट हम करते हैं, मतलब यहाँ अलग फंक्शन है या अलग फंक्शन, यहाँ F1 है यहाँ F2 है, यहाँ F1 है यहाँ F3 है, या यहाँ F4 है यहाँ F2 है। इस प्रकार से अलग अलग फंक्शन हैं, उसका इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं और 0 आ रहा है, तो ये जो सेट है ये कहलाएगा ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस। ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है ये आप जानिए। ऑर्थोनॉर्मल सेट में इनर प्रोडक्ट तो 0 होगा, और अगर सेम है, जैसे एफ एम है ना, एम की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, जैसे यहाँ F1 है या F2 है, इसका इनर प्रोडक्ट आप करते हो तो नार्म ऑफ एफ एम का स्क्वायर होगा, और ये किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होना चाहिए। इसमें दो कंडीशन जोड़ दिया गया। ऑर्थोगोनल में केवल सिंगल कंडीशन है कि इनर प्रोडक्ट केवल 0 होना चाहिए। इसमें नार्म के बारे में कुछ नहीं बताया है ना, मतलब ये इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कब? जब m और n नॉट इक्वल टू है। लेकिन यहाँ पर अगर इसमें जोड़ देते हैं, अगर हम इनर प्रोडक्ट निकालें एफ एम का, दोनों सेम कर दिए तो क्या आ जाएगा? नार्म ऑफ एफ एम का होल स्क्वायर। ये 1 हो ऐसा नहीं बोला गया है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में भी। तथा अगर मैं इनर प्रोडक्ट निकालता हूँ एफ एम का, तो ये क्या होगा? नार्म ऑफ एफ एम का स्क्वायर होगा। ठीक, ये इसका वैल्यू 1 हो भी सकता है, नहीं भी, कुछ भी वैल्यू हो सकता है इसका। लेकिन ऑर्थो नॉर्मल में इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के ही इक्वल होना चाहिए, तभी ये ऑर्थो नॉर्मल सेट कहलाएगा। एक बात और याद रखिए, अगर मान लो ये सेट दिया गया फंक्शन का, ये ऑर्थोगोनल सेट है, तो अगर इसका ऑर्थो नॉर्मल सेट आपको बनाना है तो कैसे करोगे? F1 के नीचे लिख दो नार्म ऑफ F1, मतलब F1 अपन नार्म ऑफ F1, F2x अपन नार्म ऑफ F2, F3x अपन नार्म ऑफ F3। ये जो है ये कहलाएगा ऑर्थो नॉर्मल सेट। कब? यदि ये जो सेट है ये ऑर्थोगोनल सेट है, तो अगर ये ऑर्थोगोनल सेट है तो ये कहलाएगा ऑर्थो नॉर्मल सेट। ये भी आप याद रखिए, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो दैट द फंक्शंस 1 cos s cos 2x एंड so on are orthogonal on the interval 0 to 2 pi and
डिटरमाइन द कोरस्पॉन्डिंग ऑर्थोनॉर्मल सेट। दर्शाइए कि फलन 1 cos x cos 2x एंड सो ऑन अंतराल 0 से 2 पाई पर लाम्बिक हैं तथा संगत प्रसामान्य लाम्बिक समुच्चय का निर्धारण कीजिए। अब दिए गए फंक्शन हैं, हमारे फंक्शंस क्या क्या हैं, 1 है, cos x है, cos 2x, cos 3x इस प्रकार से है। तो दीज आर गिवन फंक्शंस। fn x हमने मान लिया cos nx और n का रेंज लिया 0 1 2 3 4। तो f0x आएगा cos 0x मतलब 1 आ जाएगा, 1 हमारा f0x होगा। f1x होगा cos x, f2x होगा n की जगह 2 रखना है ना, तो f2x होगा cos 2x। इस प्रकार से ये आएगा f0x, ये आएगा f1x, ये आएगा f2x, इस प्रकार से वैल्यूज में मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, fn तो हमें दिया गया है, fn की वैल्यू क्या दिया है cos nx, fm भी निकालेंगे, fm क्या आएगा cos mx आएगा। फिर दोनों का इनर प्रोडक्ट करेंगे और जब इनर प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए, fm और fn दोनों का इनर प्रोडक्ट अगर हम करते हैं और 0 आ जाए तो ये जो है जितने फंक्शन दिए गए हैं ये कहलाएंगे ऑर्थोगोनल, हिंदी में लाम्बिक। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, दीज आर गिवन फंक्शंस, ये दिए गए फलन हैं। पहला फंक्शन हमने fn x इक्वल टू क्या मान लिया है cos nx और n का रेंज क्या लिया है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर n के प्लेस पे जब 0 पुट करेंगे तो cos 0x आएगा, cos 0x मतलब cos 0 की वैल्यू 1 होता है। फिर n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो f1x आएगा, f1x cos x होगा, cos x ये सेकंड टर्म मिल गया, n की जगह 1 रख दिए। फिर f2x cos 2x होगा, ये वाला वैल्यू मिलेगा। इस प्रकार से ये हमारा f0x है, f1x है, f2x है, इस प्रकार से सारे वैल्यूज है। अब हमें ये जो फंक्शंस दिए गए हैं इनको क्या बताना है, ऑर्थोगोनल, हिंदी में लाम्बिक। तो लाम्बिक बताने के लिए क्या करेंगे, हमें fn x तो मिला है, हम निकालेंगे fmx, है ना, n की जगह m रख देंगे तो cos mx आएगा। फिर दोनों का इनर प्रोडक्ट करेंगे fm और fn का, उसका जो इनर प्रोडक्ट है अगर 0 के इक्वल आता है तो ये जो फंक्शंस है ये कहलाएंगे ऑर्थोगोनल लाम्बिक। तो हम आगे बढ़ते हैं, fn x है cos nx, fmx होता है cos mx होगा। हम fm और fn का इनर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, फार्मूला इनर प्रोडक्ट का मैं बता चुका हूँ, याद रखना फार्मूला आपको। अब 0 से a से b की जगह दिया गया क्वेश्चन में 0 से 2 पाई, इसका वैल्यू cos mx है, इसका वैल्यू cos nx है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिए, यहाँ से यहाँ ये फार्मूला याद रखने हैं। 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करने के बाद जब लिमिट पुट करोगे sin 2 n पाई 0 होता है, sin 0 0 होता है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों से ही ये 0 हो जाएगा। तो fm और fn का इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। दिस शोज दैट द गिवन फंक्शन आर ऑर्थोगोनल, यह दर्शाता है कि दिए गए फलन लाम्बिक हैं। अब टू फाइंड ऑर्थोनॉर्मल सेट, प्रसामान्य लाम्बिक समुच्चय ज्ञात करना। अब प्रसामान्य लाम्बिक समुच्चय कैसे ज्ञात करोगे, देखो f0x पता है, f1x पता है, f2x पता है, इन सबका नॉर्म निकालना पड़ेगा। इन सबका क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्म आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार और बताता हूँ, यहाँ मैंने आपको बताया है, एक बार हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए, अगर ये ऑर्थोगोनल सेट है मतलब ये लाम्बिक समुच्चय है, अगर ये ऑर्थोगोनल सेट है, इस प्रकार ऑर्थोगोनल सेट है, तो इसका जो इस प्रकार से देखिए, अगर ये ऑर्थोगोनल सेट है, देखो अगर ये ऑर्थोगोनल सेट है मतलब लाम्बिक समुच्चय है, तो इस प्रकार का जो सेट बनाएंगे ये कहलाएगा ऑर्थोनॉर्मल सेट। अगर ये ऑर्थोगोनल सेट है तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो f1x f2x इसमें क्या करना पड़ेगा, सब में नॉर्म का डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले नॉर्म ऑफ f0 निकालना है, फार्मूला याद रखिए। f0 x की वैल्यू 1 है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, लिमिट पुट करेंगे 2 पाई आएगा। तो नॉर्म ऑफ f0 की वैल्यू आ रहा है √2 पाई। अब निकालते हैं नॉर्म ऑफ f1x, तो नॉर्म ऑफ f1 निकालते हैं तो ये हमारा आएगा फार्मूला आप याद रखिए। f1x की वैल्यू cos x है, या स्क्वायर है cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2, 1/2 बाहर कर दिए, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, cos 2x का sin 2x/2 आएगा। अपर लिमिट 2 पाई रखेंगे तो यहाँ x की 2 पाई आएगा, लोअर लिमिट 0 रखेंगे, सब 0 हो जाएगा। sin 2 पाई sin 4 पाई भी 0 होता है, तो यहाँ पर आएगा √पाई। तो नॉर्म ऑफ f1 क्या आया, √पाई। नॉर्म ऑफ f2 भी √पाई आएगा, आप निकाल सकते हो, है ना, हमने लिखा है सिमिलरली वी कैन शो दैट।
इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं। नॉर्म ऑफ F2 भी रूट पाई आएगा, नॉर्म ऑफ F3 भी रूट पाई आएगा। अब हमारा आर्थो नॉर्मल सेट मिल जाएगा। आर्थो नॉर्मल सेट ये होता है। तो यहाँ पर F0 से स्टार्ट हो गया ना, F0 से है, F0 के बाद में F1 आएगा, फिर F2 आएगा ऐसे, क्योंकि हमने स्टार्ट 0 से किया है। तो पहले आएगा नॉर्म ऑफ F0, फिर F1 आएगा, फिर क्या आएगा F2 आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो F0 x की वैल्यू 1 है, तो 1/√पाई, यह आएगा cos x/√पाई, यह आएगा cos 2x/√पाई। तो ये कहलाएगा आर्थो नॉर्मल सेट। एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अभी आप ट्राई कीजिए। इसमें आपको gmx इक्वल टू दिया है sin mx, m इक्वल टू 1 2 3 एंड so on। ये आर्थो गोनल सेट है, ये आपको बताना है इस इंटरवल में -π to π, और कोरिस्पॉन्डिंग आर्थो नॉर्मल सेट आपको फाइंड आउट करना है। आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन है वह इस अंतराल पर लांबिक है और संगत प्रसमान लांबिक समुच्चय भी ज्ञात करना है। ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है सो दैट द फंक्शन gmx इज इक्वल टू sin mx, m इज इक्वल टू 1 2 3 एंड so on आर आर्थोगोनल ऑन द इंटरवल -π to π एंड फाइंड द कोरिस्पॉन्डिंग आर्थोनॉर्मल सेट। दर्शाइए कि फलन gmx इज इक्वल टू sin mx, m इज इक्वल टू 1 2 3 एंड so on अंतराल -π पर लांबिक हैं तथा संगत प्रसमान्य लांबिक समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में gmx की वैल्यू हमें दिया गया है, इंटरवल हमें दिया गया है। इस gmx को हमें बताना है आर्थोगोनल लांबिक, और हमें आर्थोनॉर्मल सेट भी फाइंड आउट करना है, प्रसमान्य लांबिक समुच्चय भी ज्ञात करना है। स्टार्ट करते हैं हम इसका प्रूफ। दिए गए फंक्शंस हैं, गिवन फंक्शंस आर gmx इज इक्वल टू sin mx, m इज इक्वल टू 1 2 3। तो g1x आएगा sin x, g2x sin 2x, g3x sin 3x एंड so on। gnx आएगा sin nx। सबसे पहले हम gm और gn का इनर प्रोडक्ट निकालते हैं, है ना। अगर gm और gn का इनर प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो ये कहलाएगा आर्थोगोनल समुच्चय, है ना, आर्थोगोनल सेट, हिंदी में लांबिक समुच्चय। तो gm का वैल्यू है, gm और gn का इनर प्रोडक्ट का ये फार्मूला है। यहाँ पे a to b की जगह -π to π दिया गया है क्वेश्चन में इंटरवल, और इसका वैल्यू आएगा sin mx, इसका वैल्यू आएगा sin nx। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिए। यहाँ से यहाँ एक फार्मूला आप याद रखिए, 2 sin a sin b। क्या फार्मूला होता है? cos a - b माइनस cos a + b। मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, आपको याद रखना है फार्मूला। 2 sin a sin b, इसका फार्मूला होता है cos a - b माइनस cos a + b। यहाँ लिखता हूँ माइनस cos a + b, है ना। ये फार्मूला आप याद रखिए। 2 sin a sin b का फार्मूला होता है cos a - b माइनस cos a + b। अब यहाँ पर a के प्लेस पे mx है और b के प्लेस पे nx है, तो फार्मूला हमने लगा दिया। अब इसको आप लिख सकते हो cos m - nx, cos m + nx, इस प्रकार से आप लिखोगे। ये इसका इंटीग्रेशन करोगे sin m - nx अपन m - 1, इसका इंटीग्रेशन होगा sin m + nx अपन n + 1। अपर लिमिट लगाओगे sin nπ 0 होता है, sin -nπ भी 0 होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों से ये 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं gm और gn का इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है। दिस शोज दैट गिवन फंक्शंस आर आर्थोगोनल। यह दर्शाता है कि दिए गए फलन लांबिक हैं। टू फाइंड आर्थोनॉर्मल सेट, अब हम ज्ञात करेंगे आर्थोनॉर्मल सेट, प्रसामान्य लांबिक समुच्चय हमें ज्ञात करना है। तो g1x, g2x, g3x ये हमें पता है। सबसे पहले हम g1 का नॉर्म निकालते हैं, ये फार्मूला याद रखिए। g1 के नॉर्म का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब इंटरवल यहाँ दिया गया है -π to π, g1x की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा sin x। तो इस प्रकार से आएगा ये। तो sin स्क्वायर इसको आप लिख सकते हो 1 - cos 2x/2, 1/2 बाहर कर दिए, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, आएगा x आएगा, यहाँ आएगा sin 2x/2। अपर लिमिट लगाएंगे पाई, लोअर लिमिट लगाएंगे -π, sin 2π 0 होता है, sin -2π भी 0 होता है। यह आ जाएगा पाई और यहाँ माइनस में प्लस होगा, 2π आएगा, तो ये 2 और 2 कटेगा। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि नॉर्म ऑफ g1 आएगा √π, वैसे ही नॉर्म ऑफ g2 भी √π आएगा, नॉर्म ऑफ g3 भी √π आएगा। ये वैल्यूज आप निकाल लीजिए या लिख दीजिए। सिमिलरली वी कैन शो दैट नॉर्म ऑफ g2 भी √π आएगा, नॉर्म ऑफ g3 भी √π आएगा। अब आपको बनाना है आर्थोनॉर्मल सेट, तो ये कहलाता है आर्थोनॉर्मल सेट। याद रखना
G1 x अपन नॉर्म ऑफ G1, G2 x अपन नॉर्म ऑफ G2, G3 x अपन नॉर्म ऑफ G3, ये ऑर्थो नॉर्मल सेट है। तो आपको G1 x वैल्यू रखना है sin x और इस नॉर्म ऑफ G1 है रूट पाई, ये sin 2x अपन रूट पाई, यहाँ sin 3x अपन रूट पाई, ये हमारा आंसर होगा। ये कहलाएगा ऑर्थो नॉर्मल सेट प्रसामान्य लांबिक समुच्चय।